Hello बच्चों, let's read this question. The question says minerals involved in carbohydrate translocation, maintaining ribosome structure and activation of नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस दे रखे हैं मिनरल, जिसमें मिनरल इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें पूछा है कौन कौन से मिनरल इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस काम के लिए, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन करने के लिए, मेंटेनिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर और एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो इसके लिए कौन कौन से मिनरल इन्वॉल्व हो रहे हैं। फंक्शन हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मैग्नीज, बोरोन, कैल्शियम। बी में दे रखा है बोरोन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम। सी में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम। और कॉपर, मैग्नीशियम और बोरोन इसमें दे रखा है। तो हमें बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हमें दे रखा है मिनरल्स एंड देयर फंक्शंस, कि उनके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हमारी बात हो रही है तो सबसे पहले पूछ रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है। इसमें आपकी ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो ट्रांसलोकेशन है, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शुगर की। तो इसके लिए जो मेन जो मिनरल आपका इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व होता है बोरोन। बोरोन आपका हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर करता है, और सिर्फ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर ही नहीं करता, ये आपका जो वाटर सैप है ये उसकी भी ट्रांसलोकेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो पहला आपका बोरोन आ गया। देन हम बात करते हैं मेंटेनिंग यहाँ पे बात हो रही है मेंटेनिंग की। तो जो आपका मेंटेनिंग है वो आपका उसमें स्ट्रक्चर कौन सा करता है, मेंटेनिंग राइबोसोमल स्ट्रक्चर। अब राइबोसोम जो है आपके, वो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, राइबोसोमल जो स्ट्रक्चर, राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो मेन मिनरल जो इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो मिनरल है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और वो आपका रोल प्ले करता है राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैग्नीशियम। और राइबोसोम आपका मेनली इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो दूसरा हमारे पास आ गया मैग्नीशियम। देन हम बात करते हैं तीसरा आपका मॉलिब्डेनम का। तो मॉलिब्डेनम आपका कहाँ इन्वॉल्व होता है, एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड की अपनी, कि थर्ड आपका क्या करता है, ये आपका जो नाइट्रोजिनेज जो है, थर्ड जो फंक्शन है वो आपका क्या है, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, जो कि आपका क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसमें जो मेनली मिनरल जो इन्वॉल्व होता है वो मॉलिब्डेनम होता है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिब्डेनम ये इसमें इन्वॉल्व होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है नाइट्रोजिनेज। तो ये आपका, क्योंकि ये जो नाइट्रोजिनेज है ये एक्चुअली मॉलिब्डेनम डिपेंडेंट एंजाइम है, मॉलिब्डेनम डिपेंडेंट एंजाइम है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, पहली तो बोरोन आ गई, तो पहली बोरोन आ गई। दूसरा जो हमारा जो राइबोसोमल स्ट्रक्चर मेंटेन होता है उसको मैग्नीशियम करता है, और तीसरा नाइट्रोजिनेज का जो फंक्शन है वो आपका मॉलिब्डेनम करता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है बी। तो बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बाकी ऑप्शन हमारी गलत हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इनके जो फंक्शंस है वो हम देख लेते हैं। कि अगर आपका मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो मैंगनीज आपका ए ऑप्शन, क्योंकि बोरोन का फंक्शन हमें पता है। तो मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंगनीज जो मेनली जो इंपॉर्टेंट होता है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए यूज होता है, जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस में जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है उसमें इन्वॉल्व होता है ये आपका। और कैल्शियम की अगर मैं बात करती हूँ तो कैल्शियम आपका क्या है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने का मतलब क्या है, कि ये आपका क्या है, सेल वॉल बनाने में,
सेल मेम्ब्रेन बनाने में ये हेल्प करता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम का। तो बाकी ऑप्शंस तो हमारे सारे गलत है, फिर भी हम इनके जो फंक्शंस है वो समझते हैं। तो कॉपर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बहुत सारी एंजाइम के लिए कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम्स, कोफैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारी एंजाइम के फंक्शंस के लिए ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, उनके एक्टिवेशन में हेल्प करता है इसमें। तो ये आपका है, और मेनली आपका ये जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, कॉपर जो मेनली इन्वॉल्व होता है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में भी ये प्रेजेंट होता है। एंड ये आपका क्या है, कंपाउंड बनाता है प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन, सायनिन बनाने में ये कॉपर जो है वो इन्वॉल्व होता है, सायनिन का मतलब ही कॉपर होता है। तो ये जो ये आपका जो इसमें प्लास्टोसायनिन में जो कंपोनेंट्स है उसमें कॉपर एज अ कंपोनेंट वो यूज होता है। कंपोनेंट, जो कंपोनेंट में ये आपका एज अ कॉपर एज अ कंपोनेंट यूज होता है प्लास्टोसाइनिन में। तो ये आपका, लेकिन ये हमने बाकी फंक्शन इसके समझ लिए, तो ये बाकी ऑप्शंस हमारे गलत है, मैंगनीज, बोरॉन और कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पे जो हमें जो तीन फंक्शन ऑलरेडी हमें दे चुके थे, हमें उसके अकॉर्डिंग मिनरल्स को सेलेक्ट करना था। तो सबसे पहले हमारा बोरोन, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम था, कैल्शियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम गलत है, कॉपर, मैंगनीज और बोरोन गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया बी, जो कि इन तीनों फंक्शन के लिए सही मिनरल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।